L% of L is 49. What is L? This is pretty easy question. You can solve this question like this. L% L by 100 of L multiply L, that is equal to 49. 100 यहां से जाके उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4900. 2 L बच गए उधर. L into L, L square, L की वैल्यू कितनी आ गई वहां रूट में 4900. सर 70 is the right answer. That is all. This is the answer. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ CBL ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਡੈਮੋ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया है? Perfect. So how is the preparation going on? सब बढ़िया चल रही है? चलिए ठीक है सर। आज बात करेंगे यार परसेंटेज के बारे में, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में बेसिक भी हैं, थोड़े से लेवल उनका अलग भी है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व देम इन वेरी क्विक वे, राइट। जल्दी से जल्दी इनको सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। चल जा भाई, ये लीजिए। What percent of 40 is 10? बताइए। What percent of 40 is 10? Let me give its options as well. Options है आपके पास 20%, 25%, 28% या फिर 35%। ये मैंने 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए हैं, बताइए। आ जाना चाहिए था, इतनी लंबी कहानी नहीं थी, इतनी लंबी कहानी नहीं है। सिंपल सा फंडा है। देखो दो तरीके से कर सकते हैं, तरीके हैं 3-4 तरीके हैं, बट जनरल हम जो यूनिवर्सल यूज करते हैं उसके भी यहां पे बता रहा हूं। इसका आंसर आपका आ गया 25%। बट द पॉइंट इज दिस, हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। एक तो सबसे बेसिक सा मेथड ये हमारे पास है कि जैसे जैसे स्टेटमेंट में लिखा है मैं वैसे ही इसको यूज करूं। सुनिए मेरी बात। पहला पॉइंट क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ 40। अब यार मुझे नहीं पता कितना परसेंट है, उसे मैं एक्सलेट कर लूं। What percent of 40 is 10? एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि मैं इस वैल्यू को समराइज कैसे करूं या मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखूं। पहला पॉइंट तो ये सिंपल सा है, आप याद रखिए। इस का मतलब है यार इज इक्वल टू। What does it mean? Is equal to. Have a look. What percent? मुझे नहीं पता कितना है, तो मैंने बोल दिया ये कितना है, x%। किसका है? 40 का। So of 40 is 10. What percent of 40 is 10? 40 का कितना परसेंट, कितना मतलब मुझे नहीं पता, मैंने x ले लिया, is 10 जो 10 है। सिंपल सा फंडा है। कितनी वैल्यू आएगी आपके पास? दिस विल बी x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 40, दैट इज इक्वल टू 10। यही होगा। अब x निकालना है, सीधा सा फंडा। पहले इसको तो यहां से कट कर दो, 4 से कट कर दो, कितना आ गया 25। 25 वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 25। एक तो ये बड़ा बेसिक सा फंडा है जो यूनिवर्सल है, जो आप लोगों को हर सूरत में पता होना ही होना चाहिए, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। स्टेटमेंट का मीनिंग समझने की कोशिश करिए। जब भी कभी दिक्कत आए ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। बिल्कुल वर्ड वाइज पढ़िए उसे, क्योंकि क्वेश्चंस में ना दिक्कत बहुत ज्यादा आती ही आती है। स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं इस बात को लेके कि सर इसको मैं लिखूं कैसे, इसे मैं मैथमेटिकल फॉर्म में अमेंड कैसे करूं। कुछ नहीं करना। व्हाट परसेंट ऑफ 40 का कितना परसेंट 10 है। क्या आपको वैल्यू पता है? नहीं पता ना, तो कितना परसेंट का मतलब उसे लेट कर लो, x है वो। तो 40 का कितना परसेंट नहीं पता, तो x%। इज मतलब है 40 का x% है, कितना है 10 है। अब आसान हो गया। और हिंदी में का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और इंग्लिश में ऑफ होता है, एक ही बात है। वी बोर्ड मास वाले कॉन्सेप्ट में आई टोल्ड यू। तो सिंपल सा फंडा हो गया, 40 का x by 100 दैट इज इक्वल टू 10। समझ गए? अब आपके ऊपर, जैसे इसको सोल्व करना चाहे कर सकते हैं। ये 0 से ये 0 काट दो, 4 से इसे कट कर दो, अब तो करते रहना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25%। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये मुझे पता है। अब पॉइंट नंबर 2 मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप ये चेक कर लो कि आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है। सुनना पहले, कॉपी पेन छोड़ दो, सुनो पहले मेरी कहानी में क्या बता रहा हूं। 40 का कितना परसेंट 10 है। अब थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ। आप लोगों के सबके मार्क्स आते हैं, हम लोग जो स्कूल में पढ़ते रहे हमारे सबके मार्क्स आते हैं। मैं कहानी समझाता हूं। ये है मैथ्स का स्कोर। मैथ्स में ना मेरा स्कोर आया
40 आउट ऑफ 80, ये है टोटल वैल्यू। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, जिसको एग्जांपल समझ में आगे कुछ दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट से एक लाइन में आंसर आपका आ जाएगा। और वो लाइन भी आपको रफ में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसके यहीं पे सॉल्व करके आप आंसर निकाल दोगे। हालांकि पीछे वाला सेम था, वहां भी आप ट्रिकी वे में कर सकते हैं, क्वेश्चन को देख के आप आंसर बता सकते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। बट स्टिल वी हैव वन मोर वे। मैंने कहा कि यार आपने जो है ये आपके स्कोर्ड मार्क्स हैं, ये आपका टोटल मार्क्स है, 80 में से आपने 40 स्कोर किया। मैंने पूछा कि बताओ कितने परसेंट आपके मार्क्स है, तो आप क्या करेंगे, जितना मार्क्स आपने स्कोर किए हैं वो अपॉन आपके टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, यही आप करते हैं। आपने कितना स्कोर किया, 40 आपने स्कोर किया था, अपॉन 80। कहने का मतलब ये है, ये वो वैल्यू है जो आपके पास आई है, ये आपका रिजल्ट आया है। मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, 40 आपका रिजल्ट आया है, कितने में से आया है, इतने में से आया है। दिस इज द रिजल्ट व्हाट आई हैव स्कोर्ड आउट ऑफ इतना। और निकालना क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, अगर परसेंटेज गिवन है तो बाय 100 करूंगा, बाय में 100 करूंगा। सिंपल सा फंड है। इसको मैंने सोल्व किया, 40 से कटा, ये 2 पे गया, 2 से कटा कितना आ गया, 50%। यही मेरा आंसर है। क्योंकि 40 नंबर आए 80 में से, मुझे वैसे ओरल पता था बट मैंने तरीका बताया जो शायद आप लोगों को पता भी होगा। लेकिन अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। अब कहानी में ये कह रहा हूं कि यार टोटल जो मार्क्स थे वो थे 80, वो थे 80। अब इस 80 का कितना परसेंट 40 है, बात यहां पे मार्क्स गिवन है, मैंने ये पूछ लिया कि जो 40 है वो 80 का कितना परसेंट है। अब 80 का कितना परसेंट 40 है, ये कहानी आ रही है। तो आपको यहां पर भी तो वही कहानी गिवन है कि 40 का कितना परसेंट 10 है, 40 का कितना परसेंट 10 है, मुझे नहीं पता। यहां भी क्या कहानी थी, वही थी। आपने कितना स्कोर किया, आपने 10 स्कोर किया, कितने में से किया, 40 में से किया। सो जितना स्कोर किया, जितने में से किया, मल्टीप्लाई बाय 100। यही कहानी है। 0 से 0 गया, 4 से कट के 25 आ गया, सीधा आंसर है 25%। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया ना? तो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट देन गो विद दिस वैल्यूएशन वैल्यू। इस वैल्यू पे काम करो, इस फॉर्मूला पे काम करो। बहुत आसान, और आप लोगों को पहले से पता है, मैंने नया नहीं बताया आप लोगों को। मैंने कुछ आपको ऐसा कोई रामबाण इलाज नहीं बता दिया है, ये आपको पहले से पता था। बट द ओनली पॉइंट इज दिस, वी वर नॉट अप्लाइंग दिस। आपको ये अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला अपना यूज करो। जो पुराने वाला है वो तो यूनिवर्सल है ही है, वो तो आप पहले से यूज करते हुए आ ही रहे हैं। समझ गए? तो इसमें वी हैव टू यूज द मार्क्स व्हाट वी हैव स्कोर्ड, जिसके बारे में बात कर रहा है। 10 हमने स्कोर किया है, कितने में से किया है, 40 में से किया है। उसके परसेंटेज की बात कर रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 100, सीधा कट गया आपका, निकालते रहो, 25 इसका आंसर आ जाएगा। राइट, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 20? सीधा कितना स्कोर किया, 20 किया, कितने में से किया, 60 में से किया। क्या निकालना है, परसेंटेज। तो कट कर दो, 20 से गया 3 पे, 30 से इसे कट कर दो, 33.3%। ये इसका आंसर है। चेक इट आउट, आगे चलते हैं। जल्दी देखो एक बार, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है सर। शाबाश शाबाश, फटाफट। डन है। अगर इसे उस मेथड से करते हैं पुराने वाले से तो भी एक ही बात है, तो कुछ नया आंसर नहीं आएगा, वही आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ x is 80% of y, रिलेटेबल, टोटली रिलेटेबल, जस्ट चेक इट आउट कि हमने जो क्वेश्चन अभी किया था उससे रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्वेश्चन इज, इफ x is 80% of y, y का 80% x है, what percent of x is y? तो x y का कितना परसेंट है? What percent of x is y? x का कितना परसेंट y है? ये हमारे पास सवाल है। इसका आंसर मुझे बताइए, कितनी इसकी वैल्यू आएगी, बताइए जल्दी। शाबाश शाबाश शाबाश, ट्राई इट आउट। ऑप्शन दे देता हूं, इसके ऑप्शन दे लीजिए। 25%, 75%, 125%, 135%। ये 4 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, आप चेक करिए आपका कितना आंसर आता है। प्रीटी इजी, वेरी इजी। जल्दी बताइए प्लीज, बहुत आसान सा है, बस फंडा मुझे आना चाहिए।
इफ x is 80% of y, x है 80% है y का, what percent of x is y? शाबाश शाबाश शाबाश। आया आंसर? देखो, x is 80% of y। कौन है? x है। सुनना, पहले सुनना, x है इज मतलब है, मतलब इक्वल टू 80% ऑफ y, तो ये लो ऑफ y। ये कहानी हो गई। व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, बाद की बात है। पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं एक बार। कितने से करोगे? 0 से 0 चला गया आपका, 2 से गया 4, 2 से गया 5, मतलब कहानी कितनी, रिलेशन कितना आ गया? x इज इक्वल टू 4/5 ऑफ y। यस और नो? यही कहानी है। अगर मैं y को वहां ले जाऊं, नाउ आई हैव ए रिलेशन x बाय y दैट इज इक्वल टू 4/5। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? और अगर मैं इसे रिलेट करूं तो रिलेटेबल वैल्यूज क्या होंगी, क्वांटिटीज क्या होंगी? x इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, y इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। यस और नो? एंड द क्वेश्चन इज व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। अब तो मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ही दिया, अब तो देख के बता दो, अब तो वैसे ही निकाल दोगे। इट्स प्रीटी इजी नाउ। जल्दी जल्दी, अब तो आंसर आ चुका है। आंसर आ गया आपका 125%। बताओ जरा, मैंने बता भी दिया कितना आंसर है। कैसे आया ये मुझे बता दो जल्दी। आया किसी का? अरे भाई, व्हाट टू थिंक ऑफ इट, इतना सोचने वाला क्या है इसके अंदर? इसको ऐसे लिखो, या फिर इसको मैं लिख दूं y बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 5/4। एक ही कहानी है तब भी। अब मैंने y बाई एक्स क्यों लिख दिया? इसने पूछा व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, तो आई एम टेकिंग द रिलेटेबल वैल्यूज। तो सिंपल सा फंडा है, परसेंटेज की बात चल रही है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 4 से कटा कितना आ गया भाई? 25 आ गया। 25 5 कितना होता है? 125%। 125 ही तो होता है परसेंटेज में, कहानी है, परसेंट लगा दिया। इट्स प्रीटी इजी। अब दोबारा देखो, किसी इसे कॉन्सेप्ट यही है, इस तरीके से करना। तरीके और भी हैं, दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व। अब सुनना मेरी बात, इसे एग्जाम में कैसे करना है। सिंपल सा फंडा हम लोग यूज करेंगे। x इज 80% ऑफ y। सुनते जाना, सुनते जाना। मैं सीधा ही क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू की बात कर रहा है, तो इस बात का मुझे पता लग गया कि यार x के बाद इक्वल टू लगना है, और वहां पे क्या आएगा? 80/100 मल्टीप्लाई y। यस और नो? यही होगा ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है। और मुझे रिलेशन पूछ दिया x का कितना परसेंट है जो y है, x का कितना, व्हाट परसेंट ऑफ x का कितना परसेंट y है। रिलेशन पूछ लिया दोनों का, ठीक है, कितने परसेंट की बात चल रही है। तो वहां जो y होगा वो डिवाइड में होकर यहाँ पे y में y आ जाएगा। एक ही बात है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 80/100। 0 से 0 चला गया, 4 से 2 से 2 4 8, और नीचे आ गया हमारे पास 5। तो कितनी वैल्यू आ गई? 4/5 आ गया। आप इसे ऐसा ना करने की बजाय x को भी उधर लेके जा सकते थे। बात एक ही है, जैसे आपको आसान लगे। किसकी बात चल रही है? परसेंटेज की। तो इस वाले केस में रिलेटेबल वैल्यूज निकालने के लिए आई कैन डायरेक्टली पुट 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100। एक ही बात है। ये गया आपका 25 पे, 25 5 125। ये इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस में ना, मुझे अगर कॉन्सेप्ट पता है ना, ये क्वेश्चन ऊपर ही सॉल्व हो रहा है, नीचे आने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। इसमें सिंपल सा फंडा यूज करना है। यार मुझे पता है x इज, अच्छा तो इज मतलब इज इक्वल टू, वहां पे वैल्यू जाएगी, कॉन्सेप्ट पहले समझना है, उसके बाद अपने आप सॉल्व हो जाएगा। 80/100 आ गया। 80/100 में वैल्यू कितनी आ गई? ये आपका आ गया 4/5। और रिलेशन पूछ दिया x का कितना परसेंट, तो मतलब y बाय x करना पड़ेगा। तो y बाय x मेरे पास हुआ, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/4 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से तो आ गया कितना? 5/4। 5/4 मल्टीप्लाई 100। 4 से गया 25, 25 5 125। ये चीजें तब तक नहीं होंगी जब तक मैं क्वेश्चंस को निकाल के नहीं देखूंगा। ये बहुत आसान हो जाएंगी। दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इजियर। द मोर आई प्रैक्टिस, मोर आई विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, राइट? सो 125% इज द आपका राइट आंसर। चेक इट आउट। आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। जल्दी देखो फटाफट एक बार। चले आओ, ये देखिए, if 20% of a number is 120, then what will be 120% of that number? Do we know the number? We don't know the number. Please check it out once. Read the question carefully. मैं समझाता हूं फिर. Take few seconds. Try to solve this. I'll let you know how to solve this. करी शाबाश. Giving you some time.
बैठना नहीं है, यू हैव टू चेक इट आउट। Until or unless I will not try, दिक्कत होगी फिर। प्लीज ट्राई इट आउट। जिसका आ गया ठीक है, जिसका नहीं आया वो देख लो। ऑप्शंस दे दो इसके, ऑप्शंस ले लो। 20% ऑफ 120, इसका ऑप्शन ले लो 600, 120, 720, नन ऑफ द अबव। ये आपके ऑप्शंस है 4। बताओ, आप कर सकते हो थोड़ा सा ट्राई। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 20% ऑफ ए नंबर इज 120। 20%, सुनना पहले, ओरल सुनो, मैं बाद में लिखूंगा। 20% ऑफ अ नंबर, मुझे पता नहीं नंबर का क्या, मैंने उसे एक्स लेट कर लिया। 20% का मतलब क्या है? 20/100, मतलब 1/5 आ गया। सुनते जाओ, 1/5 ऑफ x मतलब 1/5 मल्टीप्लाई x दैट इज इक्वल टू 120। यस और नो? x की वैल्यू कितनी आ गई? 600 आ गई। ओरल सुनो, लिखो मत, सुनते जाओ। x की वैल्यू कितनी? 600 आ गई। x की वैल्यू 600 आ गई। इसने पूछा देन व्हाट विल बी 120% ऑफ दैट नंबर? दैट नंबर हैज बिकम 600। 600 का 120%, 600 का 120%। 600 की 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ऊपर कितना बचा? 120 और 6, 12 6 72 720। दिस इज द राइट आंसर। कहानी खत्म। पेन भी यूज नहीं किया हम लोगों ने। दिस इज नॉट अबाउट कि आप टीचर हैं, आप कर रहे हैं। दिस इज नॉट अबाउट टीचर, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस व्हाट वी डू। सो यू हैव टू मोल्ड योरसेल्फ इन सच ए वे कि मैं क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूं। कॉपी की यहां पे पेन की जरूरत ही नहीं पड़ी। राइट, प्रैक्टिकल समझिए चीजों को। जितना प्रैक्टिकलिटी में लेके आएंगे उतना इजी होगा। जितना ज्यादा ट्रिक्स में जाएंगे तो फिर ट्रिक इतनी सारी याद नहीं रहेंगी सर एग्जाम के अंदर। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द मेन कॉन्सेप्चुअल वैल्यूज। राइट, अब जिन्हें समझ में आ गया ठीक है, जिन्हें नहीं आया भाई यहां पे देखो मैंने क्या कहा। 20% ऑफ ए नंबर, 20% का मतलब है बाय 100 ऑफ ए नंबर, आई डोंट नो द नंबर, इज 120। ये रहा 120। किसी नंबर का, नंबर x का 20% 120 है। ये कट किया मैंने, 20 से कटा 5 पे, 5 वहां चला गया, x की वैल्यू आ गई 600, मल्टीप्लाई हो गया 12 5 60 होता है, x आ गया 600। अब इसने बोला व्हाट विल बी 120% ऑफ दैट नंबर इज 600। जिसकी आप बात कर रहे हैं दैट नंबर इज 600। इस 600 का कितना परसेंट बोल रहे हो यार? 120%। 120 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 12 6 72 और 1 जीरो आपके एंड में, एज इट इज 720। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? वी हैव टू फोकस ऑन concept plus practice. In each and every class, I repeat the same thing again and again. So please try focusing. Question number 5 पे चलते हैं. Read the question. Very good question. Very good question. Can you solve this? Can you solve this question? L% of L is 49. What is L? This is pretty easy question. You can solve this question like this. L% L by 100 of L multiply L, that is equal to 49. 100 यहां से जाके उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4900। 2 L बच गए उधर। L into L, L square, L की वैल्यू कितनी आ गई वहां रूट में? 4900। सर 70 is the right answer. That is all. This is the answer. This is all practice. L% of L, सुनना, L% of L is मतलब is equal to is 49। ये मुझे पता है कितना हो गया? L स्क्वायर। ये वहां जाके मल्टीप्लाई हुई कितना हो जाएगा? 4900। L की वैल्यू कितनी आ गई? L आ गया सर आपका 4900। किसका होता है सर? स्क्वायर 70 का होता है। यही तो मेरा आंसर है। दिखने में कितना खतरनाक शायद ये क्वेश्चन लग रहा है कि सर तो बहुत डिफिकल्ट है, इसमें तो वैल्यूज L में ही है। L% of L is 49. What is L? No difficulties here. This is pretty easy. Just understand the concept like this. There is no difficulty here. L% L by 100 of 49 of L into L is equal to 49। परसेंट था, 100 हमारे पास प्रेजेंट था, ये उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई, 4900 वैल्यू हो गई। L into L is L स्क्वायर, स्क्वायर को हटाया वहां से ये रूट बन गया। 4900 किसका स्क्वायर होता है? 70 का होता है। 70 is the right answer. Getting it ना? Pretty easy. नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। करिए चेक, करिए सर, करिए चेक इट आउट। बताइए कितना आपका आंसर आ रहा है। गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स। What percent 40 is less than 60? 40 कम तो है 60 से, बट कितना परसेंट कम है ये वो सवाल पूछ रहा है। What percent? नंबर तो मुझे पता है कि 20 कम है, बट वो परसेंटेज में कितना है? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा बहुत इजी वे में। प्लीज चेक इट आउट वंस। जल्दी जल्दी जल्दी।
करिए ट्राई, शाबाश। ऑप्शंस दूं क्या? ओके चलो ऑप्शंस ले लो इसके। ऑप्शंस लिख लो 23.3%, 123 कर लो इसे। 23 1/3%, 33 1/3%, 133 1/3%। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। करिए प्लीज ट्राई एक बार। आपका कितना आंसर आता है मुझे बताइए एक बार। जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो ना सर, ट्राई टू फाइंड आउट द चेंज, ट्राई टू फाइंड आउट द चेंज। व्हाट इज द चेंज? 20 इज द चेंज। सुनिए मेरी बात, जिनका आ गया ठीक है, मैं बताता हूं कितना इसका आंसर। जिनका नहीं आया रख दो भाई कॉपी पेन, सुनो इधर ध्यान से। व्हाट परसेंटेज पूछा है? 40 इज लेस देन 60। ये 40 है, ये 60 है। 40 60 से कम तो है, कितना कम है सर? 20 कम है, हाँ या ना? ये कहानी ठीक है। अब इसको मुझे इस वाली वैल्यू को परसेंटेज में बताना है कि कितना परसेंट ये कम है। जब भी आप कोई बात करते हैं ना, वो किसी न किसी आधार पे की जाती है। कोई भी बात हो गई, चाहे वो हिंदी की बात हो गई, चाहे वो आपकी साइकोलॉजी की हो गई, आपकी हिस्ट्री की हो गई, हमेशा वी हैव सम बेस, वी हैव सम रूट वैल्यू, इजंट इट? मैंने बात करनी स्टार्ट की कि भारत के फॉर एग्जाम्पल 7वें प्रधानमंत्री कौन है। मैंने जनरल सा एक क्वेश्चन मैंने कर लिया, सर 7वें प्रधानमंत्री छोड़ो, दूसरा प्रधानमंत्री कौन, सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे इंडिया के? सर प्राइम मिनिस्टर वाली कहानी कहां से चली? वी माइट बी डिस्कसिंग अबाउट जीके वैल्यूज, या फिर मिनिस्टर्स की बात चल रही होगी, प्राइम मिनिस्टर्स की, प्रेसिडेंट्स की, कोई तो ऐसा पॉइंट चल रहा होगा। छोड़ो इस पॉइंट को भी, नहीं समझ में आ रहा सर क्या बात कर रहे हो। मैंने बात करनी जनरल स्टार्ट कर दी कि हाँ, जो गंगा नदी है ना, वो किस पॉइंट से निकलती है और वहां से पास होके कहां से पास करते हुए जाती है, कहां पे जाके किस सागर में मिल जाती है। ये सिंपल सा पॉइंट है। अब ये आधार क्या है इस चीज का? इस चीज का आधार ये है, इस चीज से हम क्या क्या पढ़ेंगे कि किस किस एरिया से वो निकलती है, कितने कितने वो अपनी जो उनकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो डिवाइड करती हुई चली जाती हैं, उनमें निकलती चली जाती है। जिस जिस एरिया से निकलेगी वहां की क्या क्या पॉपुलेशन है, राइट? कौन कौन से पहाड़ कोई बीच में आते हैं कि नहीं आते हैं, कितने कितने स्टेट्स बाउंड्रीज पे लगते हुए चलते हैं। तो बेस क्या है? बेस आप गंगा की बात कर रहे हो, गेटिंग इट? उसके बाद कितने सारे क्वेश्चंस हमारे पास बनते चले गए। टॉपिक था गंगा के बारे में, तो सेम है कहानी। ऐसी बहुत से एग्जांपल्स हैं, न्यूमरस एग्जांपल्स वी हैव। मैंने शुरुआत किसकी की? 40 की। व्हाट परसेंट? 40 इज लेस देन 60। 40 है, 40 की कंपैरिजन कर रहे हो एज कंपेयर टू 60। समझ गए? बेस क्या है? बेस 40 है। शुरुआत किसकी हुई? 40 की हुई। रिलेशन किसका पूछा? 40 का पूछा 60 के रिस्पेक्ट में। व्हाट इज बेस? बेस इज 40। समझ गए? सो चेंज कितना है? चेंज है 20। बेस कितना है? बेस है 40। आप किसकी बात कर रहे हो? परसेंटेज की बात कर रहे हो। तो ये हमारे पास परसेंटेज वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूं क्या? सोचो एक बार, बताओ जरा एक बार। थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ इट। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहां से, दूसरा बताने वाला हूं मैं अभी। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है, अगर मैं इस वाली वैल्यू को लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे मेरे पास स्पेस है, यहां पे मैं लिखता हूं सर व्हाट इफ आई राइट 20/60 मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। ये बेस वैल्यू पहचानने वाली ही कहानी है सिर्फ। मेरी बात सुनो, व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ ना, कि कंपैरिजन किस से हो रहा है। मैंने कहा सिर्फ 40 का कंपैरिजन हो रहा है 60 से। अगर मैं यहां पे 40 लिख दूंगा ना, सो दिस वैल्यू विल बी रॉन्ग, दिस वैल्यू इज टोटली राइट। रीजन बिहाइंड, आप मुझे एक बात का जवाब दो, जो 40 है वो किससे कम है? वो 60 से कम है। आगे क्वेश्चन ज्यादा वाला भी करवाऊंगा मैं, एक आगे क्वेश्चन ज्यादा वाला भी करवाऊंगा, वहां भी चाहे वैल्यू लेस वाली हो चाहे वैल्यू मोर वाली हो, प्लीज कंपेयर किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन किसका कर रहे हो? 40 का। 40 इज द बेस वैल्यू। सुनते जाओ। नाउ वी आर कंपेयरिंग दिस विद व्हाट? दिस विद 60। 40 इज द बेस। ऐसे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी आगे, बेस वाले भी कंपैरिजन वाले भी, वो तो अभी करिए नहीं, चलो कि दिस इज द बेस एंड दिस इज कंपेयर्ड विद 60। सो वेयर द नंबर व्हिच वी आर कंपेयरिंग विद, दैट इज गोइंग टू बी टेकन एज डिनोमिनेटर, राइट? इसे कट कर दो अब तो, दिस इज प्रीटी इजी। 20 से चला गया ये 60, 3 पे, 3 से कट कर दो, कितना आ जाएगा? 33, 1/3%। दिस इज द राइट आंसर।
अगर सर ये कर देता हूं मैं, ये गलत है यार, अगर इसको कर दोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 20 40, 2 से 50 आपके पास 50% आपका वैल्यू आएगा, जो कि गलत है। एक काम करता हूं, एक काम करते हैं, इसे वेरीफाई करते हैं, इसे वेरीफाई करते हैं। आपने कहा व्हाट परसेंट, कितना परसेंट 40 इज लेस देन 60। आपने बोल दिया सर यहाँ पे 50% की आप बात कर रहे हो, 50% कैसे कम हो रहा है, थोड़ा लॉजिक यूज करो। 40 और 60 में कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, क्या डबल की या हाफ का कोई रिलेशन बन रहा है, बन ही नहीं रहा, साफ साफ दिखाई दे रहा है ये तो। बट यहाँ इस वाले केस में कितना है, 33 1/3%। यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा था, मिक्स फ्रैक्शन में, तो दिस इज प्रीटी इजी। निकाल के देखना, भले आप परसेंटेज को कन्वर्ट करके चेक करके देख लो, डिफरेंस निकाल के देख लो, दोनों में ये वाला आपका एप्लीकेबल होगा, ना कि ये वाला एप्लीकेबल होगा। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। ये मोर वाली कहानी, व्हाट परसेंट 60 इज मोर देन 40। जो 60 है वो बड़ा है 40 से। पिछले वाले केस में क्या था, जो 40 था वो छोटा था, 60 था ना, 60 से। सर दोनों की बात तो एक ही है, यहां भी तो 60 बड़ा है, यहां भी 60 बड़ा है। सवाल तो ये नहीं था ना, दोनों में ये वाली बात तो आपकी ठीक है, बट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितना परसेंट 60 40 से ज्यादा है। वहां पे कम की कहानी थी, आपके नंबर्स तो सेम थे, ये वाला पोर्टफोलियो सेम था कि 60 40 से ज्यादा, यहां भी एक ही बात है 60 40 से ज्यादा है, लेकिन दोनों क्वेश्चंस के अंदर आपके क्वेश्चन का जो मीनिंग था वो अलग था। यहां पे पूछे जो 60 है वो 40 से कितना परसेंट ज्यादा है, कितना ज्यादा है वो तो मुझे पता है 20 ज्यादा है। यहां 40 इससे कितना कम है मुझे पता है 20 कम है। यहां पे कंपैरिजन किससे किया गया, 40 किससे छोटा है, 60 से छोटा है, तो डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। 60 जो है वो किससे बड़ा है, वो 40 से बड़ा है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पर आपके पास 2 से कट गया, 2 से कट के 50 आ गए, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। देखिए जरा जल्दी बताओ फटाफट, हाउ इज इट, उसके बाद आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी, शाबाश। अब अगर ये बात मन में आ रही हो, जैसे मैंने पीछे अभी भी कहा था कि परसेंटेज वाला भले ही यहां भी वेरीफाई करके देख लो, यहां भी आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हो, यू कैन चेक इट आउट, यू कैन वेरीफाई दिस, राइट। और चलते हैं आगे, ये लो 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 80। अब यहां पे 20 की बात कर रहा है, अभी तक सुनो मेरी बात। व्हाट परसेंट 60 इज मोर देन 40, कितना परसेंट है, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखना जरा, 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 80। अब कर सकते हो ना इसे आसानी से, अब तो कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, जल्दी बता दो फटाफट, विद इन फ्यू सेकेंड्स। 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 80। 20 जो है 80 से कितना परसेंट कम है, आंसर आ जाना चाहिए था, प्लीज प्लीज प्लीज। आ गया आंसर, 20 लेस की बात कर रहे हैं, तो 20 इज लेस देन 80 मुझे पता है। इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 80 से कर रहे हैं। कितना कम है, 60 कम है। किसके बिहाफ पे करोगे, इसने पूछा कि 20 का रिलेशन विद 80, तो 20 किससे छोटा है, 80 से छोटा है, तो जिससे कंपैरिजन कर रहे हो दैट इज टेकन एज 80 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से आपका 0 चला गया, 2 से गया 3, 2 से गया 4, 4 से गया 25, 25 इंटू 3 75, 75% इज द राइट आंसर। समझ गए, वेरी इजी क्वेश्चन। ये आप प्लीज मुझे करके दिखाइए, ये क्वेश्चन, दिस इज फॉर यू, प्रीटी इजी, प्रीटी इजी। प्लीज चेक इट आउट, लेट मी नो द आंसर। जल्दी करिए, शाबाश, फटाफट जल्दी बताइए, जल्दी करिए। 80 is what percent more than 20? More than 20. 80 is greater than 20, we know. How much more? 60 more. Comparison is taken with 20. 60 by 20. Multiply by 100. 20 3 60, 100 into 3 300%। 80 ज्यादा है, और वैसे भी जब भी आपका आंसर आता है आप सिंपली चेक भी कर सकते हैं भले इस चीज को, क्योंकि 80 वाली वैल्यू जो है बड़ी है तो परसेंटेज जो आएगा वो बड़ा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब सुनो मेरी बात, एक चीज और भी चेक कर सकते हो,
80 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20? तो 20 से आप वैल्यू बढ़ाते हुए जा रहे हो ना, 20 का दुगना 40, उससे आगे ऐसे इंक्रीज करते जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो परसेंटेज उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। क्या कॉमन सेंस भी यूज कर लो कि 20 का अगर मैं यूज करूं 100% कितना होगा, 200% कितना होगा, भले ही उससे चेक कर लो, तब भी कहानी सेम ही आ रही है, राइट? इट इज वेरी इजी। देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं फिर। कॉन्सेप्ट समझो प्लीज, रट्टा नहीं मारना, रट्टे वाले कॉन्सेप्ट पे जाना ही नहीं है, समझने वाले कॉन्सेप्ट पे आप लोगों को जाना है। चले आगे, आइए क्वेश्चन नंबर 10। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। Tea's price reduced from 16 to 12. Initial price was 16. It has reduced to 12. How much reduced? 4. This is the reducing price. Reduced price. By what percent the price has reduced? बताओ ये कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है? ये जो है कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है? From rupees 16 to 12. ये from है, ये गलत है इधर। From rupees, ये from आएगा rupees 16 to 12. By what percentage? एक सेकेंड, सॉरी, दिस इज बाय मिस्टेक, ये सिंपल इतना ही है। By what percent the price is reduced from 16 to 12? ये लाइन है ही नहीं, इसे इग्नोर करो प्लीज, दिस इज टाइपिंग एरर। प्रीटी इजी क्वेश्चन। हमने जितने भी क्वेश्चन ये अभी किए हैं, ये वाले कहां से स्टार्ट हुआ था? यहां से, 6th वाले से लेकर 6th, 7th, 8th, 9th, ये आपके बेस थे ऐसे क्वेश्चंस के लिए। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल आते हैं सर। एक वो जो परसेंटेज वाला था, L% ऑफ L वाला, वैसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। इसमें क्या बचा? अगर मुझे ये बेसिक वाला कॉन्सेप्ट पता है ऑलरेडी यहां से, तो इसके निकालने में क्या दिक्कत है? अब निकाल, बताओ जल्दी निकाल के कितना इसका आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ फटाफट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कितने से रिड्यूस हुआ है? 16 से रिड्यूस हुआ है 12। रिड्यूस प्राइस 4 आ गया। बाय व्हाट परसेंट द प्राइस हैज रिड्यूस्ड? कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है? फॉल वाले में चेक करो, मैंने जो पीछे वाला करवाया था उसके भी हाफ पे चेक कर दो जल्दी, शाबाश। व्हाट इज चेंज इन प्राइस? 4। पहले कितना था? इनिशियल प्राइस कितना था? 16 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 से गया 4, 4 से गया 25, 25%। सिंपल तरीके अनेक है निकालने के लिए। जो आपका चेंज इन प्राइस है वो आपका चेंज ऊपर, जो आपका जिसके बिहाफ पे चेंज हुआ है, जो आपका बेस जिसके बिहाफ पे आप बात कर रहे हो, और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है? या कंपैरिजन बोल दो, कंपैरिजन के लिए लेके चल पड़ो। डन सर। चेंज कितना हुआ? 4 का। कितने से हुआ? 16 से हुआ। ये फ्रॉम है इधर, ये भी गलत है। फ्रॉम 16 to 12, तो 4 by 16 मल्टीप्लाई 100, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी फटाफट। फॉल की बात थी, कमी की बात थी, यहां पर क्या है? इंक्रीमेंट की बात है। द विलेज पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4000 to 6000। बाय व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड? सर इनिशियल वैल्यू कितनी है? 4000 है, इससे इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 2000 इंक्रीज हुआ है। मल्टीप्लाई बाय 100, 3 0 से गई 3 0, 4 से कटा 25, 25 और 2 50, 50% इज द आंसर। कहीं लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस है ही नहीं। बताओ जरा क्या डिफिकल्ट है इसके अंदर? बताओ बताओ, शाबाश जल्दी। चले अगला क्वेश्चन। इफ x is less than y by 30%, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। If x is less than y by 30%, then y exceeds x by what percent? बहुत आसान क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? x is less than y, कम की बात कर रहे हैं। कितने कम की बात कर रहे हैं? 30% की बात कर रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था इज का मतलब क्या है? इज इक्वल टू, राइट? तो सिंपल सा फंडा रहेगा कि x इज मतलब इज इक्वल टू लेस देन 30%, 30% ऑफ y। क्या मैं इसे ऐसे लिखूंगा? x इज x है, कम है
कितना कम है भाई? 30% है। अब मेरी बात एक बात मुझे बताना, क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिखूंगा ये सही है, या मैं इस वैल्यू को लेके जाऊंगा ऑन द बिहाफ ऑफ 70%? ये मुझे बता दो। जो ये बता देगा ना कि ये सही है ये सही है, तो मतलब उसे परसेंटेज का बेस समझ में आ चुका है। जिसे अब तक यही नहीं पता लगाना कि मैं क्या लिखूं, 30% लिखूं या 70% लिखूं, तो फिर कहानी गड़बड़ है अभी तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बताइए प्लीज। सर ऑप्शन तो दे दो। चलो ऑप्शन ले लो, ऑप्शन दे लो इसके। ऑप्शन बना देते हैं। ऑप्शन इसके ले लो 7/300। ऑप्शन बी ले लो 6/350। नहीं, इसे हटाओ, इसे हटाओ। 359 कर लो। 5 3 8 9 17, ठीक है। या फिर 300/17, या फिर 300/7। ये लो, ये 4 ऑप्शन हैं आप लोगों के। अब बताओ। शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ। भाई मेरे, इतना सोचने वाला कुछ इसके अंदर है नहीं। ये बात कर रहा है लेस की। इफ x इज लेस देन y, x y से कम है। कितना कम है? 30% कम है। अरे भाई जब कम है 30% कम का मतलब कितना होगा? टोटल परसेंट कितना लेके चलते हैं हमेशा हम लोग? 100%। कितना परसेंट कम हो गया? 30% कम हो गया। तो वैल्यू कितनी रही? 70% रही ना। तो why is it correct? This is totally wrong, totally wrong. So we will be taking care of कि आपकी जो वैल्यू है x is that is equal to 70/100 of y. This is the portfolio. ये कट की वैल्यू कितनी आ गई? This is my 7/10. इसे उधर ले जाओ, x/y। मैं इसे उधर क्यों लेके गया? ये रिलेशन क्यों बनाया? आगे सुनो। Then y exceeds x. Then y exceeds x by what percent? तो y जो है x से कितना परसेंट ज्यादा? रिलेशन निकाल दो ना। y की बात कर रहा है, इसे ऐसे लिख दो समझने के लिए। y by x is equal to 10/7। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ऐसे रख लो, चाहे कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। यहां से डिफरेंस चेक करना, कितना डिफरेंस हमारे पास है? 3 का डिफरेंस है, हाँ या ना? यार x आपका 7 है, y आपका 10 है। जनरली यूनिट्स के टर्म में बात करूं, वो 7 है, वो आपका 10 है, तो कितने का फर्क हुआ? 3 का फर्क हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, ये बात तो ठीक है। डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 3 यूनिट्स का। अब तो निकाल दो। अब बचा है क्या इसके अंदर? बताओ। 3 बाय बेसिक कितना है? 7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितनी वैल्यू आ गई? ये आपका आ गया 300/7%। दैट इज ऑल, दिस इज द आंसर। देखो जरा किस किस का सेम आ रहा है, किसका अलग आ रहा है। चेक इट आउट, शाबाश। अब ये गलती मत करना इधर, कहीं आप ये गलती कर दो कि सीधा यहां पे आके 7/10 और उसके बिहाफ पे निकाल दो। भाई रिलेशन y का पूछ रहा है कि y जो x से बड़ा है तो कितना परसेंट बड़ा है। तो सिंपल से यहां से रिलेशन निकाल दिया, डिफरेंस निकाल दिया कि 3 बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू 7। 7 क्यों? क्योंकि उसी की तो आप बात कर रहे हैं, राइट? तो 3/7 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया? 300/7%। और यही मैंने ऑप्शन में दिया भी था। क्लियर है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 18% ऑफ विच नंबर, नहीं है ये, 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। बहुत आसान सा क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, फटाफट देखो जरा कैसे निकालोगे। स्टेटमेंट को कन्वर्ट करो मैथमेटिकल वैल्यूज के अंदर, फाइंड आउट इट्स आंसर। जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं लगाना है किसी भी सूरत में। मन में भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं इसको सॉल्व करना। ऑप्शन दूं? ऑप्शन ले लो। ऑप्शंस हैं आपके 25, 50, 150 या फिर 75। ये आपके ऑप्शंस हैं। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। 18% ऑफ विच नंबर, आई डोंट नो द नंबर, सो 18% of which number, I don't know the number, is equal to 12% of 75। 12% of मतलब मल्टीप्लाई 75। ये गया 100 से, आपका 100 कट हो गया। आपका यहां से कर दो, 6 से कर दो, 6 3 18 और 6 2 12, राइट? अब ये 3 जो है इधर बाद में ऊपरी काट दो, छोड़ो ना, यहीं से काट दो। 3 से गया आपका 25, 25 2 50। दिस इज द राइट आंसर। ये रहा 50%, राइट?
क्लियर है? प्लीज कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। 14th क्वेश्चन 14.28% ऑफ 49 विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये डिफिकल्ट लगेगा उनको जिन्हें बेस नहीं पता, जिन्हें बेसिक वैल्यू के बारे में नहीं पता। जिन्हें बेसिक पता है ना, वो ऐसे निकालने वाला है इस क्वेश्चन को। देखते हैं कौन निकालने वाला है। प्लीज प्लीज ट्राई इट आउट। बताइए कितना इसका आंसर है। बैठना नहीं है, बैठना नहीं है। किसी को पता है 14.28% का मतलब कितना होता है? जो ये बता देगा ना कितना इसकी वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 49 तो 49 हमारे पास है, उसका आंसर आ चुका है। सर ये कैसे रट्टा मारे? रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट को समझना है। दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ योर फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड योर परसेंटेज टू फ्रैक्शन। सिंपल सा फंडा है। जिसे कन्वर्जन आते हैं उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है, जिन्हें कन्वर्जन ही नहीं आते तो फिर कहानी में दिक्कत ही दिक्कत है। सर 14.28 का मतलब होता है 1/7। अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं, सुनना मेरी बात एक बार ध्यान से। इफ आई राइट 14.28% का मतलब है 100, डेसिमल को हटाऊंगा 1000 लग जाएगा, यही होगा। सोल्व करना जरा इसे। इसको सोल्व करने के बाद क्या 1/7 कहीं पे मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा? सर इसको सोल्व करने के बाद कैसे हमारे पास 1/7 आ सकता है? कोई सवाल ही पैदा नहीं है 1/7 हमारे पास आ जाए। आपने कहा 14.28% को कन्वर्ट कर दो जरा इसके अंदर। 14.28%, ये लो, एक और जीरो लग गया। सर इतना जीरो लगने के बाद भी 1/7 तो नहीं आएगा, ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। What is the logic behind it? What is the logic? सुनो मेरी बात, इसके लिए काम करते हैं बहुत इजी वे में समझने के लिए, बहुत ही इजी वे में समझने के लिए। एक सेकंड रुकना, इसे थोड़ा सा ना मोल्ड कर देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। देखो इफ आई राइट 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, अगर मैं ये लिखता हूं कितनी वैल्यू आएगी? 50%। हाँ या ना? एक ही बात है, मैं कह सकता हूं ऐसा। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं 1/7 मल्टीप्लाई बाय 100, अब कितनी वैल्यू आएगी? इसे करना जरा कन्वर्ट, डिवाइड ही तो करना है। डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आपकी आएगी 14.28, इतना परसेंट। मतलब 100 का 1/7 जो है 14.28% होता है। टोटल वैल्यू भी कितनी होती है? 100% ही तो होती है। हाँ या ना? अच्छा सर इसके अलावा अब ये वैल्यूज मैं याद कैसे रखूंगा? ये मैं कहां से लेके आऊंगा इन सब वैल्यूज का? भाई ये निकाल लो ना, ये 1/8 निकाल दो ऑफ 100, ये 1/9 निकाल दो ऑफ 100, 1/10 निकाल दो। 1/10 तो इजी है, चलो हमारे पास। 1/11 निकाल दो, 1/12 निकाल दो, 1/5 निकाल दो। ये सब वैल्यूज पता होनी चाहिए, इनिशियल पॉइंट में याद रखो। दिस इज द बेस। और जिसको ये बेस पता है वो कैसे याद रहेगा? जब इनको निकाल के देखूंगा। बिना निकाल के देखे तो कोई कितना ही कॉन्सेप्ट समझते रहो, कितनी वीडियोस देखते रहो, डजंट मैटर। उनको समझने की कोशिश करो। तो सिंपल सा फंडा है, यहां से इस परसेंटेज को मैंने कन्वर्ट किया तो कितनी वैल्यू आएगी? 1/7। दीज आर वाइस वर्सा वैल्यूज ना। 1/7 ऑफ 100 कितना है? 14.28%। और यहां पे कितना आ गया? 14.28%। तो 14.28% का मतलब क्या होगा? 1/7 ऑफ द वैल्यू, isn't it? सिंपल सा फंडा है। तो कितना बोल रहा है? ऑफ 49, तो सिंपल सा कट गया 7 हमारे पास। तो कितना आंसर आ गया? 7 इज द राइट आंसर। बताओ क्या है इसके अंदर, क्या डिफिकल्ट है? याद क्या रखना है? परसेंटेज की कहानी क्या है। जिसे परसेंटेज की कहानी पता है वो आसानी से सोल्व कर लेगा। और दोनों सिचुएशंस आपकी वाइस वर्सा है, चाहे आप ये ले लो, मतलब चाहे ये ले लो, चाहे आप ये ले लो, दोनों ही कहानी साथ साथ चलेंगी आपकी। फ्रैक्शन वाली वैल्यू याद रखेंगे, परसेंटेज वाली याद रहेगी। परसेंटेज याद रखेंगे, फ्रैक्शन वाली वैल्यू याद रहेगी। व्हाट इज डिफिकल्ट इन दिस? क्लियर है? अच्छा अगला बताना, ये बताओ 12.5% ऑफ 6464। बताओ, शाबाश, जल्दी बताओ ये कितना होता है? ये मुझे याद होना चाहिए। ये आपका होता है 12.5, आपका होता है 1/8। तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 6464। बताओ कितनी लंबी कहानी है? 8 से कट गया 8, 0, 8। दिस इज द राइट आंसर। यही पता होना चाहिए मुझे 12.5% कितना है। निकाल के देख लो भले। 1/8 ऑफ 100 करना इसे सॉल्व।
8 1 8 वही चल रहा है सेम। कितना बचा? 2 0 20 8 दूनी 16.5% वही आ गया। राइट सर, कुछ रटिफिकेशन नहीं है, इट इज ऑल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट ये बताना जरा 16.666%, जल्दी बताओ, गिविंग यू सम टाइम। टेबल बना ले लो, अपने पास टेबल बना लो, रट्टा नहीं मारना है। टेबल को बनाओगे जल्दी याद रहेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करो, सिंपल सा फंडा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वही बात बार बार बोलता हूं, द मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न, द लेस यू प्रैक्टिस लेस यू अंडरस्टैंड। सिंपल सा फंडा यार। ये कितना होता है? 16.666%, ये आपका होता है 1/6 मल्टीप्लाई बाय 4296। कट कर दो, 6 7 42, 6 1 6, 6 6 36, 716 इज द राइट आंसर। प्रीटी इजी, राइट सर। तो ये अपने कॉपी पेन ले लो और ये बना लो अपने पास के 1, यहां से शुरू कर दो, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंटेज बनेगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 का अगर मैं 1/1 करूं तो कितना आएगा? वो तो 100% ही रहेगा, वो तो 100% ही रहेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं आनी। अगर मैं 100 का 1/2 कर दूं तो 50% आ जाएगा। अगर मैं करता हूं 100 का 1/3, फ्रैक्शन को ब्रेक कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा? 33.33% हो जाएगा। यही तो कहानियां हैं। जैसे जैसे ये फ्रैक्शनल वैल्यू बढ़ेगी, मतलब वैसे तो कम ही हो रहा है, जैसे जैसे ये डिनोमिनेटर बढ़ाते रहोगे, इसका 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा? 25%। जैसे जैसे आपका डिनोमिनेटर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी परसेंटेज वैल्यू कम होती रहेगी। सिंपल सा फंडा है। 1/5 पे जाओगे, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा? 5, 20% आपका आ गया। फिर जाओगे 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100, इसे कट कर दो भले, यही तो आ गया आपके पास 16.66 के आसपास वैल्यू आएगी। समझ रहे हो ना? तो ये कहानी है सारी के सारी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो 716 दिस इज द राइट आंसर। देखो जरा एक बार, फिर आगे चलते हैं जल्दी। और कहीं कहीं पे ये भी हो सकता है भाई, यहां पे ये जो वैल्यू है ना आपकी, ये डेसिमल की फॉर्म में ना होके मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकती है। इस बात का भी ध्यान रखें। अगर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूं 1/6 ऑफ 100, मतलब ये होगा कि 6 मेरे पास बाहर है, 100 मेरे पास अंदर है। 6 1 6, 10 में से 6 गया 4, 0 6 6 36, चलता रहेगा ये तो, राइट। पॉइंट में 6, यही वैल्यू बढ़ती रहेगी। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में भी वैल्यू वहां पे आ सकती है। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगला 11.11% ऑफ 9963, जल्दी बताओ ये कितना होता है? वही है कि जब निकाल के देख लोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे, कुछ बड़ी कहानी है ही नहीं इसके अंदर। शाबाश। 11.11% आपका होता है 1/9 मल्टीप्लाई बाय 9963। एक बड़े भले ही और भी बड़ा कर लो, ये लो क्या फर्क पड़ता है? 9 से कटेगा 1 1 0 7 0 11070, ये इसका आंसर है। 99,630 का 11.11%, 11,070। चेक करना जरा एक बार जल्दी, शाबाश। चलें आगे, चलो बस आज के लिए इतना ही है। तो बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है आपका, इसे आपको ध्यान रखना है। क्या कहानी, उस कहानी को समझना है। बेस पक्का याद रखो, प्रैक्टिस करो ही करो डे बाय डे, राइट सर। तो चलिए फिलहाल इतना ही। I'll catch you in the next class. Till the time, stay safe, stay happy, keep smiling. Bye bye, take care.